मॉडर्न जमाना हवा चाली पेने फाचे फेरी अपने आवा पोड़ी। नोवा जमाना हवा चाली पेने फाचे फेरी अपने आवा पोड़ी। आदिवासी रीति रिवाजे बोही एके देही अपने माना पोड़ी। आदिवासी पहचान आदिवासी की शान। आदिवासी पहचान है वहाँ पुलुगड़ो आदिवासी पहचान। नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है लाइव कास्ट पॉडकास्ट स्टूडियो में। तो आप मेरे को पहले कमेंट करके बताइएगा कि आपको गाना कैसा लगा। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। तो आदिवासी समाज में अभी आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे। तो बहुत सारे गाने जिन्होंने गाए हैं प्रज्ञा जी, वो आज हमारे बीच यहाँ पे पॉडकास्ट में है। तो आपका परिचय दे दीजिए थोड़ा। नमस्ते, मैं प्रज्ञा खुशहाल जाधव और आप मुझे एज अ आदिवासी प्लेबैक सिंगर की तरह पहचानते हैं। और मैंने इंस्टाग्राम पर आदिवासी सॉन्ग्स के अलावा हिंदी, गुजराती, मराठी, आयरानी और आउट ऑफ महाराष्ट्र की बहुत सारी भाषाएं गाकर पोस्ट की है। जी। और आप अभी रहती कहाँ पे, आपका एड्रेस थोड़ा बता दीजिए। ये हमारा गांव खापर है जो नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में आता है महाराष्ट्र में। और जहाँ हम शूट कर रहे हैं वो हमारा घर है। जैसे अभी हम पॉडकास्ट में बैठे हैं तो बेशक आप फेमस हैं अभी, ठीक है। तो हमने भी आपके बहुत सारे गाने सुने, तभी आपको कांटेक्ट किया हमने। तो ये जो आपकी सिंगिंग की जर्नी है वो स्टार्ट कहाँ से हुई और आप कितने साल की थी तब से आपने गाना स्टार्ट किया, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। तो मैं जब 13 इयर्स की थी, मतलब 8th क्लास में, तब ऐसे ही पापा के साथ भजन वगैरह गाने जाती थी। मेरे पापा भी भजन वगैरह गाते हैं। तो पहले से कोई सिंगिंग में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर पापा के साथ भजन गाए मैंने, मतलब घर से ही स्टार्ट हुआ। और उसके बाद भजन गाते गाते पापा ने बोला कि अच्छा गाती है, तो स्कूल में जस्ट एक परफॉर्मेंस देने के लिए बोला, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स तो नॉर्मली देते ही है परफॉर्मेंस। तो मैंने स्कूल में परफॉर्मेंस दिया। उसके बाद टीचर्स को अच्छा आवाज़ लगा तो उन्होंने ही दूसरी बार मुझे गाना गाने के लिए बोला था। तो मैंने तब पहली बार प्रोफेशनली ए मेरे वतन के लोगों गाया था स्कूल तो में। पहले स्कूल में आपने वो गाया था? हाँ। और किसी को भी मौका मिला था वहाँ पे कि फिर आपको ही मिला था वो गाने का मौका? मेरे पहले भी एक मेरी सीनियर जो दीदी थी उन्होंने भी गाया था, लेकिन उनको इतना रिस्पांस नहीं मिला स्कूल से, क्योंकि उनका आवाज़ ठीक था। उसके मतलब बाद बचपन से आपको पता चल गया था कि आपका आवाज़ में दम है पहले से ही? 8th क्लास 8th क्लास में पता चला। उससे पहले आपको ऐसा माइंड में क्या था कि बड़े होके क्या बनना है, ऐसा कुछ था पहले? ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। वो स्कूल में पूछते हैं ना कि आपको बड़े होके क्या बनना है, हाँ। तब आपने कुछ सोचा हुआ था पहले? कुछ डॉक्टर नहीं बनना था। है? कुछ नहीं, पहले तो बस स्टडी करती थी। स्टडी करते थे। मार्क्स भी पहले लो ही आते थे। आपके मम्मी पापा को पता था कि आपका 8th से पहले? हाँ। मम्मी पापा को पता था कि आप इतना अच्छा गाती है, ऐसा कुछ? नहीं, 8th क्लास से सही जर्नी स्टार्ट हुई है मेरी। मतलब बाद में ही उनको पता चला? हाँ, तो बताइए थोड़ा आगे फिर। तो मैंने तब स्कूल में तो परफॉर्मेंस किया। देन जो हमारे प्रिंसिपल थे, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल सर ने हमें समर कैंप के लिए बोला, जो मुंबई में था। सिंगिंग कंपटीशन वगैरह होते हैं। तो मेरी स्कूल है महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल जो खापर में ही है। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे बोला कि तू क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर। तो तभी मैंने क्लासेस करे और वहाँ पर भी अच्छा रिस्पांस मिला, तो मुझे मुंबई बुलाया परफॉर्मेंस के लिए। आप मुंबई भी जा चुके हैं परफॉर्मेंस के लिए? हाँ। फिर वहाँ पर मेरा जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वर्षा जी गायकवाड़, उनके हाथों से मेरा सम्मान भी हुआ था, जो मेरा फर्स्ट बड़ा सम्मान था। अच्छा, तो आपको तब कैसा लगा था आपको कि इतना बहुत बड़ा अच्छा लगा सम्मान था। मिला? क्योंकि लाइफ में पहले ऐसे अचीवमेंट हासिल की थी आपने उससे पहले? उससे पहले बस स्कूल में ही था छोटा मोटा परफॉर्मेंस, मतलब डांस वगैरह थे या कुछ भी ड्राइंग की कोई कंपटीशन उसमें था, तो छोटे छोटे इनाम जीतती थी, लेकिन इतना बड़ा तो पहली बार ही हुआ था। तो आपका वो अनुभव अलग ही होगा पूरा। हाँ, बहुत। और घर पे फिर कैसा था माहौल उस टाइम पे? तब तो मम्मी पापा बहुत खुश हो गए। बहुत खुश हो गए थे? क्योंकि पहली अचीवमेंट थी और तब इतना आवाज़ अच्छा नहीं था, लेकिन स्टेज पर मैंने अच्छा परफॉर्म किया था। मतलब लोगों के जो नॉर्मल लोग गाते हैं उससे तो आपने बेटर परफॉर्म किया था? हाँ।
ओके। फिर उसके बाद मैंने विशारद जो डिग्री होती है संगीत में, हाँ। फर्स्ट डिग्री होती है, वो 7 साल की होती है। मेरे मुंबई के आने के बाद हमारा लॉकडाउन लग गया और उसके बाद मैंने सिंगिंग की क्लासेस स्टार्ट की ऑनलाइन। आपने ऑनलाइन ही किया था क्लासेस? हाँ, अभी भी ऑनलाइन ही कर रही तो क्लासेस के पहले और बाद में क्या डिफरेंस रहा आपका गाने में? उसमें बेसिकली होता है कि सारी 7 साल की अलग अलग एग्ज़ाम होती है, लेकिन मेरी टीचर जो थी उन्हें मेरा आवाज़ अच्छा लगा तो पहले 2 एग्ज़ाम मैंने साथ ही दी थी। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो सिंगिंग क्लासेस होती हैं, हाँ, ये नॉर्मल लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं या जो अच्छा गाते हैं उन्हीं लोग को ज्वाइन करना होता है? अगर किसी को म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो तो वो कर सकते वो कर हैं। सकता है हाँ, तो वो बेटर हो जाता है। होते हाँ। कुछ अगर उनकी आवाज़ में होगा नहीं तो फिर वो नहीं हो अच्छा, तो पाते। वहाँ पे सिखाते क्या है, क्योंकि हमारे कुछ ऑडियंस होंगे हाँ, जो अभी आपकी तरह आपको फॉलो कर रहे होंगे या कोई नया ऐसे गाने की वो कर रहा होगा कि लाइफ में वो चीज़ लेके आगे बढ़े, तो उनको भी थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगा कि क्लासेस, बिना क्लासेस के और क्लासेस में डिफरेंस क्या होता है। तो मेरे क्लासेस से पहले मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं था, तो गाती थी तो स्केल होती है एक हाँ। गाने में, तो उस स्केल को पकड़कर हमें गाना पड़ता है। अभी नॉर्मली मैंने जब क्लासेस नहीं करी थी तो इतना गलत होता था। मुंबई में भी मैंने वैसे ही परफॉर्मेंस किया था, थोड़ा गलत भी हुई थी वहाँ पे। उसके बाद टीचर ने मुझे सब कुछ सिखाया, स्केल होता है, फिर बीट होती है, रिदम होती है, बहुत कुछ होता है और स्पेशली मतलब ताल और राग होता है उसमें। तो मैंने पहले नोटेशंस वगैरह सीखे, फिर राग सीखे, ताल सीखे, तो तब मुझे बेसिक नॉलेज मिला, क्योंकि सभी चीज़ों में बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी होता जरूरी है। होता है और वो जो नॉलेज है वो आपको बिना क्लासेस के तो कोई नहीं। अगर अच्छा मेंटर मिल गया तो हो सकता है, लेकिन हाँ। वो क्लासेस के बिना पॉसिबल नहीं हाँ, है। क्योंकि ये पूरा ट्राइबल एरिया है तो यहाँ पर तो है ही वो नहीं चीज़ क्लासेस। नहीं है। अगर जाना होता है तो नंदुरबार में है, लेकिन वो भी हमसे यहाँ से बहुत दूर है। या फिर कोई एक्सपीरियंस बंदा है तो वो सिखा सकता है वो हाँ, चीज़ पे। और मेरे लिए तो एक्सपीरियंस थे मेरे पापा ही। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और पापा तो काम पर जाते तो घर में मम्मी ने बहुत कुछ सिखाया। अभी भी मैं अगर कहीं पर गलत होती हूँ तो पापा मम्मी मुझे सिखाते, टीचर के अलावा। टीचर के अलावा। हाँ। तो उसके बाद आपकी जर्नी थोड़ी आगे फिर कंटिन्यू हाँ, कीजिए। हाँ। फिर मैं जब 10th में थी तब मैंने कॉम्पिटिशन्स किए थे 2-3, तो तब मुझे स्टेज फियर था, तो मैं 2 कॉम्पिटिशन में तो बहुत डर गई थी। स्टेज पर बहुत ही डर लगा था, तो मैं स्टेज से उतरने के बाद तो सीधा रोने ही लग गई थी कि मेरा नंबर नहीं लगा, इतने लोग थे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। वो उसके पहला बाद परफॉर्मेंस था आपका हाँ, स्टेज पहला। पर? हाँ, स्टेज पर वो कंपटीशन मेरा पहला ही था। आपको पहले ही डर लगा था? हाँ, पहले क्योंकि तो यही चीज़ होता है, जब हम पहली बार कोई भी स्टेज पे होते हैं ना तो कांपते भी है कुछ लोग हाँ, का। हाँ, मतलब माइक ऐसे पकड़ते थे तो हाथ पैर पूरे वो तो कांपने पहली लग बार का सबका होता है, क्योंकि सामने लोग बैठे हुए हैं हम्म। और फिर हमें स्टेज पे परफॉर्म करना है, हम्म। तो वो चीज़ होता ही है। उसके बाद फिर आपका कैसे वो? उसके बाद शायद मैंने नंदुरबार और धुलिया जिला में कंपटीशन हुआ था, तब मैंने 1959 का एक सॉन्ग आया था जो सबको बहुत पसंद आया, जज लोगों ने भी बहुत तारीफ़ की। लेकिन तब भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि जब प्राइज़ अनाउंसमेंट कर रहे थे तो 5th गया, 4th गया, 3rd गया, 2nd में तो मैं छोड़ ही दिया होप कि अभी अभी नहीं आएगा। रहने दो, अभी तो चलते हैं पप्पा यहाँ से। तो लेकिन फर्स्ट में जैसे ही नाम अनाउंस हुआ तो सभी लोग खुश हो गए। वो लोग ऐसा ही करते हैं कि फर्स्ट वाले को लास्ट में ही बताते हैं हाँ, ना। फर्स्ट वाले को तो लास्ट आपने में ही होप तो छोड़ ही दिया होगा कि अभी। हाँ, मतलब मेरा परफॉर्मेंस हुआ और उसके बाद तो मुझे ऐसा लगा कि इतना पुराना सॉन्ग कौन जज करेगा। पहले ही इतना पुराना और स्लो था, क्लासिकल था, और कंपटीशन में इतना कोई क्लासिकल को इतना सपोर्ट नहीं करते लोग। जी। तो मुझे होप तो मैंने छोड़ ही दी थी, लेकिन फिर आ गया फर्स्ट नंबर। ओके, तो फिर आगे आप जो आदिवासी सॉन्ग की जर्नी है वहाँ तक कैसे पहुँचे वो बताइए थोड़ा। तो मेरे प्रोफेशनल पहले तो सॉन्ग गाए हैं मैंने आदिवासी में, लेकिन प्रोफेशनल सॉन्ग गाया था मैंने चिड़ी, जो सुभाष वड़वी सर ने लिखा है उसके लिरिक्स, तो मैंने और कौशिक भाई ने पहली बार गाया था वो। अच्छा, वो कहाँ पे रिकॉर्डिंग हुआ था? वो सेंधवा में रोहिणी कंप्यूटर्स एक था, वहाँ पर एक आर के स्टूडियो, रितेश वो किराड़ी गाना सर का कैसे स्टूडियो मिला है। था आपको पहली बार? आपको गाना कैसे मिला?
जो मैंने पहले आदिवासी सॉन्ग गाए थे वो लिखे थे विशाल सर ने। हाँ। विशाल शिवाड़े सर ने, जो आरती थी और एक जो खेत में जाते हैं लोग काम करने, हाँ। उस पर बेसिक सॉन्ग था। तो उसमें आवाज़ उनको पसंद आई थी, तो फिर उन्होंने हमको कांटेक्ट किया था। अच्छा, तो आप पहले सोशल मीडिया पे आई थी या फिर आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया था, नहीं, कैसे जब था? मैंने स्टार्ट किया सिंगिंग उसके 1 साल बाद मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव रही थी। हाँ, उससे पहले भी आप सॉन्ग वगैरह आदिवासी सॉन्ग हाँ, किए हुए गाती थे। थी। और उसके अलावा मैंने अहिरानी सॉन्ग भी बहुत सारे गाए हैं। वो इतने नहीं चले क्योंकि अहिरानी में बेसिकली थोड़ा ब्रॉड आवाज़ चाहिए सिंगिंग के लिए, और मेरा पतला है तो। अच्छा, हाँ। तो क्या होता है वो गाना, वो कैसे होता है कि हमारे स्केल जो आपने बोला, मैंने ज़्यादातर सुना है कि स्टूडियो में स्केल वगैरह बात करते हैं, तो क्या उसके हिसाब से सिंगर सिलेक्ट होते हैं वहाँ पे नहीं, गाने के ऐसा लिए? नहीं है। अगर हम सिंगिंग के लिए किसी सिंगर को चुनते हैं तो फिर वहाँ जाकर भी हम लोग स्केल चूज़ कर सकते हैं। अच्छा। मेल सिंगर की स्केल और फीमेल की स्केल, या फिर पहले से भी स्केल अगर हमने तय कर ली हो तो उस पर भी गा सकते हैं हम लोग। और जो हम जैसे गाना गाते हैं, ठीक है, कभी कभी देखा होगा कि किसी का गला खराब रहता है या रहता है, या फिर एक बात समझ लीजिए कि आपका जो सुर निकल रहा है अभी, आपका जो ये आवाज़ निकल रहा है इतना मधुर, उसको वैसा ही रखने के लिए कुछ करना पड़ता है या क्या रहता है? मैं तो गर्म पानी पीती हूँ, और अगर गला खराब हो जाए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। दवाई अच्छा। वगैरह तो लेती हूँ, लेकिन गर्म पानी बेस्ट है, हल्दी वाला पानी वगैरह। आपका एजुकेशन क्या है, थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए थोड़ा। मैं अभी हमारे खापर में ही कॉलेज है, संत जगनाड़े कॉलेज, वहाँ मैं SYBA कर रही हूँ। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप गाना गाने गई कहीं पे स्टूडियो वगैरह में और वहाँ पे आप ना गा पाई हो या किसी वजह से, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कभी? नहीं, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन जब फ़ोन आता है और उस वक्त मेरा गला खराब हो तो मैं पोस्टपोन कर देती हूँ। तब नहीं गाते हो? नहीं, अच्छा। तब फिर नहीं ही बोल देती हूँ। अगर गला खराब है तो किसी का सॉन्ग खराब नहीं सॉन्ग होना खराब नहीं चाहिए। होना चाहिए, राइट है। हाँ। तो अभी जो आपकी सिंगिंग जर्नी है प्रज्ञा जी, वो उसमें जो जैसे रहता है ना कि लाइफ में हम अकेले आगे बढ़ नहीं सकते, ठीक है, कोई ना कोई हमें, ये अभी समझ लीजिए कि आप समाज ही ऐसा है जहाँ हम रह रहे हैं कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे जा रहे हैं पूरा, ठीक है, तो आपके भी सपोर्टर्स होंगे। हाँ। और घर में भी मम्मी पापा भी होंगे या बाहर भी होंगे, तो उनके बारे में थोड़ा ऑडियंस को बताइए। तो मैं जब मतलब फर्स्ट से 7th तक मैंने यहाँ की स्कूल दिव्यामणि स्कूल में मैं पढ़ाई करी हूँ, और वहाँ पर मैंने पहली बार गाया था, लेकिन इतना कुछ था नहीं, मतलब तब तो सिंगिंग में इंटरेस्ट ही नहीं था, लेकिन बस गाया था। उसके बाद मैं जब दूसरी स्कूल में शिफ्ट हुई तो हमारे जो वाइस प्रिंसिपल है, मैंने आपको बताया, IB वड़वी सर, उन्होंने मुझे वो मुंबई की क्लास लगा कर दी थी। वहाँ पर जो मैम थी मेरी सृजनी यमनुरवर मैडम, तो उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया था, जहाँ पर मुझे एजुकेशन मिनिस्टर के हाथों से पुरस्कार मिला था। उसके बाद जो हमारा समाज है गाड़ी लोहार मंडल कल्याण, वहाँ पर मुझे इनवाइट किया था क्योंकि मुझे एजुकेशन मिनिस्टर के हाथों पुरस्कार मिला था। तो वहाँ पर भी मुझे स्टेज मिला, गाने का मौका मिला और सम्मान किया मेरा। तो वहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत सपोर्टिव थे मेरे लिए। उसके बाद जो मैंने क्लास लगाई थी विशारद के लिए, वो हमारी मैम शलाका रोकड़े मैडम, उन्होंने भी मुझे पहले साल से ही बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से सिखाया। मतलब ऑनलाइन भी था तो भी कुछ टीचर्स होते हैं कि ऑनलाइन में ठीक है ये नहीं लेते वो नहीं लेते, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ सिखाया। और आज अभी मेरा 7th ईयर है विशारद में, तो आज तक उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी भले वीडियो कॉल पर, लेकिन बहुत अच्छे से करवाई उन्होंने, तो उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। और उसके बाद तो सारी मेरे फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। कोई ऐसा नहीं है कि तू क्यों ऐसे गाने गाती है, क्यों यहाँ वहाँ गाने गाने जाती है, या फिर सिंगिंग के अलावा कुछ दूसरा करो, ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सब लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया है मुझे। अच्छा, और एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं इवेंट वगैरह जब होते हैं तो मैं भी रहता हूँ ज़्यादातर, तो मैंने देखा है कि पापा आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं।
हाँ, support पापा करना। तो मेन तो है। उनके बारे में थोड़ा बताइए ऑडियंस को थोड़ा। तो मैंने जब से सिंगिंग स्टार्ट की है तब से तो मेरे पापा ही मेरे साथ, जहाँ पर भी अगर प्रोग्राम होगा, मैंने लाइव प्रोग्राम भी बहुत सारे किए हैं एमपी सेंधवा में और बड़वानी, इंदौर, और यहाँ पर शहादा, नंदुरबार, बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। टोटली जगह पर भले रिकॉर्डिंग हो या फिर प्रोग्राम हो, लाइव शोज़ हो, किसी शो में इनवाइट किया हो, वहाँ सभी जगह पर पापा आए हैं मेरे साथ। उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरे लिए और अभी तक, अभी भी और आगे भी करते रहेंगे मुझे वो सपोर्ट। ठीक है प्रज्ञा जी, मैं अभी देख रहा हूँ कि आपके बहुत सारे गाने अभी तो फेमस चल रहे हैं आदिवासी में, तो कौन सा पहला गाना था जो आपका फेमस हुआ था? प्रोफेशनली तो मेरा चिड़ी सॉन्ग बहुत चला था, मतलब पहले ही टेक में बहुत अच्छा गाना चल तो गया दो वो। लाइन सुना सकते हो ऑडियंस को थोड़ा? हाँ। हाँ। मै तुम गावे अली फिरारा, गावो बरी मुड़ी खड़ी किनारा, मासी मै तेरा आली, जाली निंगे खाली खाली, खड़े लगे बड़ी नाली, खाली आती निंगी चाली, मावेले टक टक पालोरा, मै तुम गावे अली फिरारा। ठीक है, बहुत अच्छा गाया है अभी और हमारी ऑडियंस भी कमेंट करेंगी कि आपका गाना कैसा लगता है। ठीक है, और हम दूसरा पॉडकास्ट भी करेंगे बाद में, क्योंकि हमारे ऑडियंस जो है अभी बहुत एक्टिव है ज़्यादा। बहुत सारी कमेंट्स आते हैं, मैं जितने भी पॉडकास्ट लेता हूँ बहुत सारी कमेंट आते हैं और वो लोग सवाल पूछते हैं, उनको जो भी जानना रहता है। तो आपके बारे में कुछ भी सवाल रहेगा तो उसके लिए हम दोबारा पॉडकास्ट करेंगे। और मैं आपको भी, ऑडियंस को भी बता देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट करते रहिएगा, तो मैं आपके लिए वो सवाल का जवाब भी लेके आऊँगा और आप जिसे पॉडकास्ट में चाहते हैं उसे भी लाने की पूरी ट्राई करूँगा। ठीक है, और मैं एक और सवाल आपको पूछता हूँ कि आप जो ये अभी देखिए ज़्यादातर सिंगर लोग होते हैं, उन्होंने क्लासेस वगैरह नहीं किए होते है ना, और कुछ लोगों ने क्लासेस वगैरह किए होते हैं। लास्ट टाइम मैं जिगर भाई से भी मिला था, उन्होंने भी बोला था मेरे को कि मेरे को क्लासेस की ज़रूरत है। हालांकि वो अच्छा ही गाते हैं अभी, तो मेरे को ऐसा लगा नहीं था, मैंने बोला भी था उनको। तो जो क्लासेस वगैरह होता है वहाँ पे प्रैक्टिस में आपको गवाते वगैरह होंगे? तो मुझे तो ऑनलाइन ही चलती है, तो मैं ऐसे टीचर से लाइव में कभी सीखी ही नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, प्रैक्टिस तो मैं घर पर ही करती हूँ, जो नोटेशंस वगैरह देते हैं मुझे, या फिर राग में अभी बंदिशें होती है तो उसमें भी टीचर देते हैं सब कुछ, तो मैं प्रैक्टिस घर पर ही करती हूँ। ऐसे तो लाइव टीचर के साथ कभी बैठी कभी नहीं नहीं। बैठे? नहीं। ओके, तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पे जो आपको लिरिक्स वगैरह दिए जाते हैं उनकी दो लाइनें आप सुना दीजिए थोड़ा, क्योंकि वो आदिवासी वगैरह तो होंगी नहीं, थोड़ा डिफरेंस होंगी। तो वो भी हमारे ऑडियंस को थोड़ा सुनने मिल जाएगा। तो हमारा एक राग देश है, उसकी बंदिश थोड़ी गा के बताऊंगी मैं। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण, नीर पीवन हेत गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत नक्र चरण धर पछारे, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। बहुत ही बढ़िया गाया है आपने। अभी YouTube कॉपीराइट ना लगा दो तो अच्छा है। नहीं, इस पर ठीक है, तो बहुत ही अच्छा गाती है आप। तो अभी मैं ये सवाल लास्ट पूछना चाहता हूँ आपको कि लाइफ में आपका गोल क्या है, मतलब अभी कहाँ तक आपको आगे जाना है, आपने क्या सोच के रखा है? अभी तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि गोल वगैरह फिक्स है, लेकिन सिंगिंग में ही फ्यूचर बनाना है मुझे। अभी तो बस पहली डिग्री कर रही हूँ मैं संगीत में, उसके बाद एमए करेंगे। उसके बाद भी अगर कुछ होगा सीखने के लिए, क्योंकि सीखना तो लास्ट तक तो सीखना ही चाहिए, किसी को भी स्टूडेंट लाइफ जीनी चाहिए सबको।
तो अभी संगीत में जितना भी सीखने को मिलेगा उतना मैं सीखूंगी, और आगे जो बड़े बड़े स्टेज मिलेंगे, अचीवमेंट मिलेगी, तो सबके सपोर्ट से तो। ठीक है, तो अभी ये सवाल भी बनता है कि लोगों का सपोर्ट कैसा रहता है सोशल मीडिया वगैरह पे। अभी तो हम फिलहाल आप देख रहे हैं कि हमारा वीडियो भी यूट्यूब पे जाएगा, ठीक है, आप भी इंस्टाग्राम वगैरह पे एक्टिव रहते हैं, तो वहाँ पे लोगों का सपोर्ट कैसा रहता है उसके बारे में थोड़ा बताइए। जब से मैंने सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना स्टार्ट किया है, पोस्ट वगैरह डालती हूँ सिंगिंग की, तो लोगों ने मतलब पहले मैं हिंदी सॉन्ग डालती थी तो इतना कुछ था नहीं सपोर्ट, लेकिन जब से मैं आदिवासी इंडस्ट्री में आई हूँ तो आदिवासी समाज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बाकी फिर और भी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। और स्पेशली मुझे जो कमेंट्स आती है जितने भी पोस्ट है उसमें सारी पॉजिटिव कमेंट्स, मुझे सब लोग दीदी, बहन और एमपी तरफ से बेनू वगैरह बहुत लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। और स्पेशली मैं जब हमारे यहाँ की आदिवासी लैंग्वेज में गाती थी तब तो थे ही फॉलोअर्स, लेकिन जब मैं एमपी में गाना गाने स्टार्ट हुआ मेरा उस लैंग्वेज में, तो सबसे पहले मेरा सॉन्ग आया था आदिवुड प्रोडक्शन पर। हाँ। तो उस टाइम मैंने संजय किराड़े सर के साथ और सोहन भाई रजावत जो है हमारे फेमस सिंगर इतने, तो उनके साथ मैंने गाया था। उसके अलावा मैंने सुभाष वास्कले, विकी मेहता, दीपक बघेल इनके साथ भी गाया है, तो उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। सारे प्रोडक्शन वाले बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। और यहाँ की बात हो तो कौशिक भाई वसावा, जिगर भाई वड़वी और पीबी रमतुड़ी के जो सिंगर हैं रुपेश मोरे, उन्होंने भी मेरे साथ मतलब मैंने उनके साथ गाया है और उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। तो आप सबके सपोर्ट के कारण मेरे इंस्टाग्राम पर तो 35 के फॉलोअर हो चुके हैं और यूट्यूब पर भी अच्छा ही सब्सक्राइबर है। अच्छा ठीक है, तो आप अभी आदिवासी 2 लाइन गा दीजिए जो अभी फेमस चल रहा है, थोड़ा एंड करने से पहले। तभी तो वाको तबले बाजे 40 मिलियन प्लस हो गया है, हाँ, उसकी वो थोड़ी गा सुना दीजिए देती हूँ। जवानी दीवानी दिल बरमा तो पे है फिदा, कंगना पे झुमका पे नावे लिखी ल्यू तो प्यारू पे दिले फिदा। जवानी दीवानी दिल बरमा तो पे है फिदा, कंगना पे झुमका पे नावे लिखी ल्यू तो प्यारू पे दिले फिदा। हे ताजे तुले दिल झूमा लाग्योरा, देखीने तुले दिल नाचा लाग्योरा। माँ बहकू माँ बहकू माँ बहको तबले बजे फिरी फिरी नचोरा, माँ बहको तबले बजे झूमी झूमी नचोरा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं अभी मेरे को भी गाने सुनने का बहुत शौक है, लेकिन ऐसे लाइव सुनता हूँ ना किसी को तो वो अलग ही फील होता है पूरा। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। ये अभी हम पॉडकास्ट यहाँ पे एंड कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है कि मेरे जितने व्यूज़ जाते हैं वीडियो के उतने आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, तो आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट करें। आप भी बोल दीजिए थोड़ा ऑडियंस को। तो हमारे जो संजय भाई है उन्होंने बहुत ही अच्छे से पॉडकास्ट किया, मेरा इंटरव्यू लिया। तो आप सभी इनके चैनल को, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चैनल लाइव का स्टूडियो, इसको सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, ताकि ये ऐसे ही कलाकारों को अपने पॉडकास्ट में लाते रहे। और आपको जो सवाल मुझसे पूछना है वो आप कमेंट कीजिए, अगली बार मैं ज़रूर उसका जवाब दूँगी। थैंक यू।